जेएमपी के मंगलौर में ड्रग्स विभाग की टीम ने दवाई की फैक्ट्री पर छापेमारी की है। ये कंपनी दूसरी कंपनी का रैपर बदलकर अपनी कंपनी का रैपर लगाकर उसे सप्लाई करती थी। ड्रग विभाग ने कंपनी का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। साथ ही ड्रग विभाग की कार्रवाई से बाकी कंपनियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर जो कंपनी है इसके द्वारा अभी जितने भी जेएमपी के नियम हैं और जिसके तहत जो है दवाइयों का निर्माण किया जाता है वो कोई फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और दूसरी कंपनी की दवाइयों को डिफॉइल करके उन्हें पुनः अपना लेबल दे करके बेचा जा रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास सैलानियों की गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए बाघ का वीडियो सामने आया था और वन विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। रामनगर वन प्रभाग ने इस पूरे क्षेत्र में सैलानियों की एंट्री को बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये बाघ काफी आक्रामक है और अपने 3 बच्चों के साथ इस इलाके में इसे देखा गया। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के सीताबनी जोन में रोजाना 50 गाड़ियां पर्यटकों को घुमाने जाती है, लेकिन फिलहाल इस इलाके में पर्यटन को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर जिप्सी सफारी को फ़िलहाल बंद किया गया है अस्थायी तौर पर। और अभी के लिए निर्देश ये हैं कि स्टाफ वहाँ पर सघन गश्त करे और जब तक वो टाइगर वहाँ से रिलोकेट नहीं हो जाता है, कहीं और नहीं चला जाता है जगह को छोड़ के, तब तक हम थोड़ा सा वहाँ पे प्रिकॉशनरी तौर पर जो 2 पहिया वाहन हैं उनको शाम की आवाजाही उनकी बिल्कुल बंद कराई जा रही है। इधर देहरादून शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पानी के टैंकरों के लिए समय निर्धारित किया गया है। जल संस्थान और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने वाले टैंकर्स के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। समय के मुताबिक ना चलने पर इनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी और टैंकर्स के लिए रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हमारी जो भी टैंकर ओनर्स है उनके साथ पार्षदों के साथ एक मीटिंग हुई और इसमें ये डिसाइड किया गया कि दोपहर 1 से 3 बजे जब स्कूल के बच्चों की सेफ्टी का इशू होता है तो कोई भी वाहन रोड पे नहीं चलेगा। बाकी टाइम पे पीने के पानी के टैंकर चल सकते हैं और जो कंस्ट्रक्शन के लिए या अन्य किसी यूज के लिए होटलों के लिए जो टैंकर्स है उनके लिए टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट किया है। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट को 3 नए जज मिल गए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में राज्यपाल की ओर से अधिकृत करने के बाद नवनियुक्त न्यायाधीश राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा को शपथ दिलाई गई। से जो है नेचुरली कोर्ट की संख्या बढ़ेगी और डिस्पोजल ज्यादा होगा, केसेस ज्यादा डिस्पोज ऑफ होंगे, वो सबके हित में है, लिटिगेंट्स के भी और राज्य के हित में। चारधाम यात्रा पर बढ़ने लगा तीर्थ यात्रियों की मौत का आंकड़ा। यात्रा शुरू होने से अब तक 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है। केदारनाथ धाम में अब तक 5 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है, जबकि गंगोत्री धाम में अब तक 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई है और यमुनोत्री धाम में 4 श्रद्धालुओं की जान गई। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी और यात्रा शुरू होने के साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो भी अब बढ़ता जा रहा है और चारधाम यात्रा पर मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। इधर प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट। 29 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाके में 3 फीट तक बर्फ गिर सकती है। चारधाम यात्रा में फिर से बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो यात्रा शुरू होने के साथ बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया था और एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि ऊंचाई वाले इलाके में 3 फीट तक बर्फ गिर सकती है। 2 और 3 को तो ज्यादातर जगहों में जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी और उससे पहले ये 3 दिन बाद करें 29, 30 या 1 मई को, 29, 30 अप्रैल और 1 मई को, तो इसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं 2-3 दिन फिर से 4 से 5 दिन फिर से जो मौसम है वो बदल रहा है और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं जो कि 3500 मीटर या उसके आसपास के हैं या चारधाम लोकेशंस हैं, तो उनमें आप देखेंगे 30 तारीख से जो बर्फबारी है वो भी मिलती रहेगी और जब तक आप 3 तारीख तक जाते हैं तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 फीट तक जो बर्फबारी उन एरियाज में होने की संभावना है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है। सैलानी बर्फबारी की वजह से खुश तो दिखाई दे रहे हैं, मगर इस बर्फबारी ने ठंड भी बढ़ा दी है। चारधाम में मौसम का मिजाज फिर से बदला है। गंगोत्री धाम में देखिए बर्फ कैसे गिर रही है।
तस्वीरें ऐसी लग रही है मानो सर्दी के मौसम की बर्फबारी हो। आसमान से बर्फ रूई के फाही की तरह गिर रही है। ये बर्फ देख चारधाम के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों के चेहरे खिल उठे हैं। 22 अप्रैल से यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हुई है। जाहिर है यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से हालांकि पारा गिरा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। उधर केदारनाथ धाम में भी मौसम बदला है और बर्फबारी हुई है। इस तस्वीर को देखिए, केदारनाथ मंदिर के बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है। बर्फबारी हो रही है और यहाँ मौजूद श्रद्धालु इस बर्फ से खुद को सुरक्षित रखने के लिए छाता लगाए हुए हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि कपाट खुलने के बाद भी इस तरह से बर्फबारी देखने को मिलेगी। उधर बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं, मगर खराब मौसम ने यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं में खलल डाल दी है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत, बड़कोट से नितिन के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है। खराब मौसम को देखते हुए रुद्रप्रयाग के डीएम ने यात्रियों से कहा है कि अगर हो सके तो वो हफ्ते भर के लिए अपनी यात्रा को टाल दें। केदारनाथ धाम में खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा में खलल पड़ चुका है। बर्फबारी अभी कुछ रोज जारी रह सकती है। यही वजह है कि प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि अगर वो अपनी यात्रा को एक हफ्ते टाल दें तो बेहतर होगा। आने वाले कुछ समय में लगातार हमारी जो वेदर की एडवाइजरी है उसमें भी लिखा है कि बर्फबारी के चांसेस हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अगर वो अपनी यात्रा को आगे एक सप्ताह पोस्टपोन कर सकते हैं, वही फर्स्ट वीक तक ला सकते हैं, तो प्लीज करें। प्रशासन ने यह भी फैसला लिया है कि तीर्थ यात्रियों को मौसम साफ होने पर ही गौरीकुंड से केदारनाथ भेजा जाएगा। मौसम पूरी तरह साफ होने तक एक दिन में 8 से 10,000 यात्रियों को ही केदारनाथ भेजा जाएगा। केदारनाथ धाम में फिलहाल 5 से 7,000 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था है। मगर सवाल यह है कि जिन यात्रियों ने अगले कुछ रोज का पंजीकरण करवाया है उनका क्या होगा, वो कैसे यात्रा करेंगे। इसके लिए प्रशासन की तरफ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कराई गई है। जो लोग रजिस्ट्रेशन जिनका करा रखा है, अगर उनके आगे की डेट भी होगी तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करके फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऊपर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन और स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें कि जिसका दर्शन का जो भी टाइमिंग होगा उस टाइमिंग में वो लाइन में लगकर कम समय में अपने दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम में हर रोज दोपहर बाद मौसम खराब हो रहा है। रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में ही मौसम ने यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में देखना होगा कि केदार घाटी में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। इधर यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हुए अभी 6 दिन ही हुए हैं और व्यवस्थाएं चरमरा गई है। पार्किंग की सुविधा नहीं होने से तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं। दरअसल जानकी चट्टी में पार्किंग बनाई गई है, इसके साथ ही एक पार्किंग खरसाली गांव में भी बनाई गई है, लेकिन बारिश की वजह से इस पार्किंग में कीचड़ हो गया है, जिससे तीर्थयात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। काफी बारिश हुई थी यहाँ पे, जिस वजह से रोड में इतनी कीचड़ हो रखा था, इतने गड्ढे हो रखे हैं सड़क में, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद इनकी गाड़ी बाहर निकल पाई। और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। यात्री यहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक यमुनोत्री धाम से वापस लौट रहे हैं और हाथ में टॉर्च लेके, किसी के पास टॉर्च नहीं है तो 4-5 बार कहीं पे गिर के फिसल के बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी का पता यहाँ पे कर पा रहे हैं। उधर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह पर बर्फ और ग्लेशियर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही तीर्थयात्रियों का हुजूम उमड़ गया, मगर बर्फ जमी होने की वजह से तीर्थयात्रियों को आवाजाही में समस्या हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उस जगह पर है जहां पर ग्लेशियर के बीच से तीर्थयात्री और घोड़ा खच्चर एक साथ गुजर रहे हैं। इस जगह जाम के हालात भी बने हुए हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर हथनी और भैरव गदेरा ग्लेशियर को पार करने में यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है और यहाँ पर बर्फ जमी होने से पैर भी फिसल रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। लगातार हम रास्ते में भी इसकी पेट्रोलिंग वगैरह ये भी करा रहे हैं। हमारी एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वाईएमएफ है, पुलिस है, पीआरडी है और आदि जवान सभी मुस्तैद हैं और सबको अलर्ट कर रखा है और बार बार मौसम की चेतावनी भी यात्रियों को दी जा रही है। बर्फ जमी होने की वजह से ग्लेशियर को काटकर उसके बीच से रास्ता तैयार किया गया। प्रशासन का कहना है कि इस बार मार्च और अप्रैल महीने में काफी बर्फ गिरी थी, जिस वजह से बर्फ पिघल नहीं पाई है।
गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। पैदल मार्ग पर कई जगह अभी ग्लेशियर जमे हुए हैं। इनकी लंबाई काफी ज्यादा है, इसलिए इनके बीच से रास्ता तैयार किया गया है। सबसे ज्यादा परेशानी भैरव ग्लेशियर के पार करने में ही हो रही है। यहाँ पर करीब 50 मीटर लंबा और 20 फीट ऊंचा ग्लेशियर है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होते ही तीर्थ यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा, मगर सबसे ज्यादा परेशानी शौचालयों को लेकर है। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि प्रशासन ने अभी तक शौचालयों की पूरी व्यवस्था नहीं की है और इस वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है वॉशरूम्स की। सरकार को इस पे मेंटेनेंस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर रोक लगाने की बजाय अगर मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तो बेटर रहेगा। आप सब देख रहे हैं कि पहाड़ों पे कितनी बर्फ है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो प्रदेश में चारों धामों के कपाट खुलने के बाद चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई है और ऐसे में अब श्रद्धालु भी लगातार चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने तक चारों धाम में अब तक 1,25,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चारों धामों के चार धाम यात्रा 2023 में कपाट खुल चुके हैं और यात्रा सुचारू ढंग से प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान में यदि मैं बताऊं कि कल तक लगभग 1,25,000 श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं अभी तक। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 एफएम ट्रांसमीटर का लोकार्पण किया। इस दौरान जिन 91 एफएम ट्रांसमीटर्स का लोकार्पण हुआ है, इनमें उत्तरकाशी में स्थापित एफएम ट्रांसमीटर भी शामिल है। कार्यक्रम से सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि उत्तरकाशी सीमांत जिला है, ऐसे में यहाँ पर एफएम ट्रांसमीटर लगने से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। वहीं प्रभारी मंत्री रेखा आर्य टनकपुर के दौरे पर रही। इस दौरान रेखा आर्य ने जिला योजना की बैठक में हिस्सा लिया। रेखा आर्य ने अधिकारियों से जिले की विकास योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया और उनकी प्रगति रिपोर्ट को भी जाना। रेखा आर्य ने कहा कि सभी योजनाएं ठीक रफ्तार से चल रही हैं। जो ये प्रस्ताव है वो 2 साल के अंतर्गत जो है या 1 साल के अंतर्गत ही जो है अपना पूर्ण स्वरूप लेंगे और विकास को समझती हूँ समय पर और पूरी क्वालिटी के साथ में जो है वो पूर्ण होने का जो है इस जिला योजना के माध्यम से लक्षित रूप में जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं और निश्चित रूप से ये आवश्यक भी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की किताब उत्तराखंडियत का कल विमोचन होगा, लेकिन विमोचन होने से पहले भाजपा ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर तंज कसा है। कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक लिखे, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। उनकी उत्तराखंडियत क्या है ये भी समाज देखना समझना चाहेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उनकी पुस्तक उनकी पार्टी के लिए ही एक प्रकार से धराशायी करने वाली हो जाए, क्योंकि अभी तक हरीश रावत ने जो कहा जो लिखा उसका विरोध कांग्रेस के अंदर ही होता है। तो एक बार सोच लें, समझ लें, उसको जारी करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।